वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज एक नए अध्याय अक्षांश एवं देशांतर यानी ग्लोब के बारे में अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि इसकी क्या ज़रूरत पड़ी कि लोगों ने ग्लोब और अक्षांश और देशांतर जैसी चीज़ें बनाई, या अक्षांश और देशांतर है क्या, इन सारी चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए, एक बात आप समझ लीजिए कि जैसे कोई एक स्फीयर है, मान लीजिए एक बॉल है, सपोज दैट ये आपका एक बॉल है, राइट। और यहाँ पे एक डॉट मैंने बना दिया। अगर अब कोई आपसे ये पूछे कि ये डॉट कहाँ पे है, तो हम ये चीज़ें नहीं बता सकते, बिल्कुल नहीं बता सकते, राइट। तो अगर हम एक रेखा यहीं पे खींचते हैं जिसको हम विषुवत वृत्त कहते हैं, विषुवत वृत्त, जिसको हम विषुवत वृत्त कहते हैं, अगर यहाँ एक रेखा में खींच देता हूँ तो अब आप बता सकते हैं कि वो डॉट लाइन इस रेखा के ऊपर या नीचे है, राइट। अगर इसको और आसान करना चाहें तो एक निश्चित दूरी पे ऊपर की तरफ रेखाएं खींचते जाएं, राइट। अब हम कह सकते हैं कि यह 1 2 3 4 तीनों चार रेखाओं के बीच में है, राइट। ये और आसान हुआ। अगर इसी को हम मान लीजिए कि 4 रेखाएं ऐसे ऐसे खींच दी, राइट। अब अगर कहें तो आप देखेंगे 1 2 3 4। अगर अब हम इसके वास्तविक स्थिति के बारे में जान गए कि मतलब जो आप मान लीजिए ये जो रेखाएं 1 2 3 4 के बीच में है, जो क्षैतिज चल रहे हैं, जो लंबवत आ रहे हैं, इन तीनों चार रेखाओं के बीच में है, तो इसकी वास्तविक स्थिति के बारे में जान गए, राइट। मतलब इन्हीं सारी चीज़ों के एजम्पशंस के लिए, लाइक किसी देश की वास्तविक स्थिति क्या है, या किसी रिवर्स या नदी की वास्तविक स्थिति क्या है, या कोई पर्वत पठार या कोई पॉपुलर प्लेस की सही या वास्तविक स्थिति के बारे में जानने के लिए लोगों ने अक्षांश और देशांतर जैसी चीज़ें बनाई, राइट। अब आइए अब हम देखते हैं कि अक्षांश किसे कहते हैं। देखिए, सिंपल सी बात है कि सारी चीज़ों को आसान, मतलब एक प्लेस की वास्तविक स्थिति के बारे में अध्ययन करने के लिए लोगों ने ऐसा किया, राइट। अब देखिए, सपोज दैट ये एक आपका वृत्त, यानी कि यही पृथ्वी है, राइट। और मैंने बताया कि ये आपका 0 मान लीजिए 0 डिग्री है, जिसको हम विषुवत वृत्त कहते हैं, राइट। इसके ऊपर जितनी भी रेखाएं, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो ध्रुव है, ये जो है, ये यहाँ पे है, राइट। अब इसके समानांतर, मतलब विषुवत वृत्त के समानांतर खींची गई रेखाएं अक्षांश कहलाती हैं। ये आपकी सारी रेखाएं अक्षांश, राइट। आप लोग हेडिंग भी डाल देंगे अक्षांश, राइट। तो हम लोग अक्षांश के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, राइट। तो विषुवत वृत्त के समानांतर खींची गई सारी रेखाएं अक्षांश कहलाती हैं। अब देखिए, अगर ये विषुवत वृत्त है, यहाँ से अगर ध्रुव तक की दूरी देखें, तो ये दूरी ये और ये, मतलब पूरी परिधि की दूरी का 1/4 है। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 360 डिवाइड बाई 4 यानी 90, राइट। मतलब ये हुआ कि हम विषुवत वृत्त से 90 रेखाएं इधर और 90 रेखाएं इधर खींच सकते हैं, राइट। यानी कि अगर हम देखें कि कुल कितने अक्षांश बनाए गए हैं, तो हम पाएंगे कि 90 इधर है और 90 इधर है, राइट। तो 90 90 80 हुए, प्लस आपका एक 0 डिग्री अक्षांश, यानी कि जो वृत्त विषुवत वृत्त कहलाता है, वो आपका क्या हो गया 180, 90 प्लस 90 प्लस 1 इक्वल टू 181। अगर कोई पूछे कि एक ग्लोब में कितने अक्षांश रेखाएं होती हैं, तो 180। ये कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए बताया है, तो बहुत छोटी चीज़ें, राइट। तो ये अक्षांश हुआ।
कि विषुवत वृत्त के समानांतर खींची गई रेखाएं अक्षांश कहलाती हैं। देखिए इसको एक और परिभाषा दिशा के रूप में बताएंगे जब हम आपको दिशा बता देंगे तब, राइट। अब देखिए कुछ पॉपुलर रेखाएं हैं जो इस आधार पर नहीं बनाई गई हैं कि वो वहाँ से आप समझ लीजिए कि एक समझ लीजिए क्लाइमेट चेंज वाला सिचुएशन है। अगर देखिए वास्तविक बातों को अगर हम देखें कि अगर हम भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं, अगर हम भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं, अगर आपको कहें कि 70 से 80% भूगोल इसी चैप्टर पे वेरिएट करता है, इसी चैप्टर पे डिपेंड ही होता है, तो आप ये अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है, ये 100% सही। अगर आपका कॉन्सेप्ट अक्षांश और देशांतर पे क्लियर है कि अक्षांश और देशांतर कैसे वेरिएट करते हैं, कहाँ कौन सा मौसम पाया जाता है और कितने को ऊपर ठंडी पाई जाती है, गर्मी पाई जाती है, इस हिसाब से आप हर एक चीज़ों को जान सकते हैं। चाहे क्लाइमेटोलॉजी पढ़नी हो, चाहे पर्यावरण पढ़ना हो, चाहे आपको एग्रीकल्चर पढ़ना हो, चाहे जनजाति पढ़ने हो, चाहे मानव सभ्यता पढ़ने हो, ये सारी चीज़ें आप मान के चलिए कि अक्षांश और देशांतर पे ही डिपेंड करती है, राइट। अब देखिए सपोज दैट आप क्या करते हैं कि हम एक बना लेते हैं सर्किल, यानी कि सर्किल का मतलब जब मैं कहता हूँ तो आप समझ लीजिए एक गोला बना रहे हैं, वो पृथ्वी जैसा ही हम उसको एज्यूम करेंगे, राइट। तो ये आपका विषुवत वृत्त, राइट। इसके 23.5 डिग्री ऊपर और इसके 23.5 डिग्री नीचे, राइट। अभी मैं कुछ भी आगे लिख नहीं रहा हूँ। अब देखिए आप सबसे पहली बात तो दिशा को जान लीजिए। अब दिशा के बारे में आप मान के चलिए, देखिए क्या होता है। आप ये देखिए पूरा कन्फ्यूज़न हटा दीजिए। मैं आपको बताऊं कि देखिए कोई भी मानचित्र अगर पेपर पे है तो आप ये मान के चलेंगे कि उसके ऊपर हमेशा नॉर्थ होता है, उसके नीचे हमेशा साउथ होता है, और आपके राइट साइड पे हमेशा पूरब होता है और लेफ्ट साइड पे हमेशा पश्चिम होता है, राइट। देखिए सपोज दैट मैं अगर यहाँ पे पढ़ता हूँ तो यहाँ पे एन हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, और हमारा राइट साइड यानी कि इधर आपका हो गया, क्या हो गया, ईस्ट हो गया, और लेफ्ट साइड में वेस्ट हो गया, राइट। ये कन्फ्यूज़न दूर कर लीजिए। देखिए मान के चलिए यहाँ पे बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है, लेकिन एक सिंपल सा अध्ययन आप ये मान के चलो कि जब हम मतलब कोई भी पेपर मतलब किसी भी कागज़ी पे अगर हम कोई मानचित्र या कोई मैप देखते हैं तो आप मान के चलिए कि उसके ऊपर आपका नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, आपके दाहिने तरफ ईस्ट होता है, आपके बाएं की तरफ वेस्ट होता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हुई। अब अगर हम अब दिशा के हिसाब से कहें, अगर ये मैं विषुवत वृत्त मानता हूँ तो इसके 23.5 डिग्री नॉर्थ और इसके 23.5 डिग्री साउथ, राइट। ये 3 पॉपुलर रेखाएं हैं। देखिए इसके आगे भी हैं, यहाँ पे आप 66.5 डिग्री नॉर्थ और यहाँ पे 66.5 डिग्री साउथ कर लीजिए। देखिए ये रेखाएं क्यों इंपॉर्टेंट है आप मान के चलिए। देखिए जो अपना सन मतलब सूर्य है, सूर्य का जो वेरिएशन है ये इन्हीं रेखाओं के बीच तक होती है, राइट। वर्ष भर सूर्य यहाँ से यहाँ तक, सूर्य मतलब सूर्य स्थित है, मान के चलिए कि इस हिसाब से पृथ्वी है कि सूर्य का जो प्रकाश है वर्ष भर इन्हीं दोनों के बीच रहता है। कभी यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, कभी यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है या आगे डीप में बताएंगे भी। एक जो मैंने बताया वो एक आउट व्यू को मतलब एक ऊपर से सारी चीज़ें बताई हैं। जो यहाँ पे मैं अध्ययन कर बता रहा हूँ वो भी वैसे ही है। देखिए हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि हम क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, यहाँ से कॉन्सेप्ट को हम लोग लेंगे, राइट। तो ये आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ है। इसके बीच के रीजन को मतलब इसके बीच के जो प्लेसेस हैं, इसके बीच के जो स्थान हैं वो मैं मान लीजिए अगर रेट कर दे रहा हूँ तो इसको उपोष्ण कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं?
उपोष्ण कटिबंध, मतलब यहाँ का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है। और टेम्परेचर ज़्यादा है तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ का मौसम कैसा होगा, यहाँ की वर्षा कैसे होगी, यहाँ की जलवायु कैसा होगा, और यहाँ पे निवास करने वाले लोग कैसे होंगे। राइट, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यानी कि मतलब 23.5 से 66.5 के बीच देखते हैं। तो आप ये मार के चलिए कि यहाँ पे जो है शीतोष्ण कटिबंध, यही प्लेसेस है। राइट, तो ये आपका शीतोष्ण कटिबंध हो गया। अगर इसकी तुलना हम उपोष्ण कटिबंध जैसे रीजन से करें तो हम मान के चलेंगे कि उनकी अपेक्षा थोड़ी ठंडी ज़्यादा है, तो वर्षा की स्थिति के बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं और जान सकते हैं वहाँ जलवायु कैसी होगी, वहाँ पे चलने वाली पवनें कैसी होंगी, वहाँ का एग्रीकल्चर कैसा होगा, और वहाँ निवास करने वाले जाति या जनजाति कैसे होंगे। राइट, इनके बारे में अध्ययन। अगर अब हम इसके और उच्च अक्षांशों की तरफ यानी कि और आते हैं, इधर जाते हैं, तो हम यहाँ का जो रीजन है उसको शीत कटिबंध कहते हैं। राइट, इन प्लेसेस को मान के चलते हैं कि यहाँ वर्ष भर बर्फ पड़ते रहते हैं। अब मान के चलिए अगर यहाँ वर्ष भर शीत कटिबंध यानी कि ठंडी ज़्यादा है, बर्फ पड़ते रहते हैं, तो वहाँ की जलवायु कैसी होगी, या वहाँ वर्षा का क्या सिचुएशंस होंगे, वहाँ पे एग्रीकल्चर कितना डेवलप होगा, कितना नहीं, ये सारी चीज़ें आप एज्यूम कर सकते हैं जैसे जैसे हाई लेवल, मतलब कि जैसे जैसे आप ऊपर आते जाएंगे क्लास 6 तक के। तो यही लिमिट है कि हम आप जान गए कि अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, उष्णकटिबंध क्या है, उपोष्णकटिबंध क्या है, शीत कटिबंध क्या है। राइट, लेकिन सारा का सारा भूगोल का मैं बता रहा हूँ कि 70% अगर आप एज ए IAS में सब्जेक्टिव ले रहे हैं जियोग्राफी, तो आप मान के चलिए कि आपका अक्षांश और देशांतर के ऊपर सारी चीज़ें वेरिएट करती, चाहे वो जो हो। आप चाहे जलवायु विज्ञान पढ़ लीजिए, चाहे आप पर्यावरण पढ़ लीजिए, चाहे आप एग्रीकल्चर पढ़ लीजिए, चाहे ह्यूमन जियोग्राफी पढ़ो, जो भी पढ़ेंगे आप मान के चलिए अक्षांश और देशांतर के ऊपर वो सारी चीज़ें वेरिएट करती रहती हैं। राइट, अभी मैंने आपको जिक्र किया था कि भाई विषुवत वृत्त के समानांतर खींची गई सारी रेखाएं क्या होती हैं, अक्षांश होती हैं। अब हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि पश्चिम से पूर्व की तरफ वह विषुवत वृत्त के समानांतर खींची गई रेखाएं अक्षांश कहलाती हैं। राइट, अब हम देखिए जितनी भी चीज़ें आपको बताई वो मैं एज ए हेडिंग यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप समझिए। सबसे पहली बात कि अगर हम आवश्यकता पर जाएं तो आपको बताएं कि इसकी क्या आवश्यकता थी, अक्षांश और देशांतर की। राइट, अब अगर उसके नीचे आए तो हम आपको क्या बताएं, विषुवत वृत्त के बारे में बताएं, विषुवत वृत्त के बारे में बताएं, अक्षांश रेखाओं के बारे में बताएं। राइट, और उसके नीचे आए तो आप लोगों ने ताप कटिबंध को देखा, लाइक उपोष्ण कटिबंध, राइट। उसके अगर नीचे आए फिर हमने शीतोष्ण कटिबंध को देखा, और उसके बाद हम लोगों ने शीत कटिबंध को देखा। राइट, तो अगर हम इन सारी चीज़ों को देखें तो आपकी आवश्यकता पर भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। विषुवत वृत्त के बाद तो हर क्वेश्चन में लगभग पूछता ही रहता है। राइट, और अक्षांश रेखाओं के बारे में 100% पूछा गया है और पूछेगा भी, और आपके उपोष्ण कटिबंध बारे में पूछा गया, और शीतोष्ण कटिबंध के बारे में पूछा गया है, और आपका शीत कटिबंध के बारे में भी सवालें पूछे गए हैं। और ऐसा नहीं है कि यहाँ से सवालें नहीं आएंगी। राइट, तो ये सारी की चीज़ें
जो अध्ययन किया वो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब मान के चलिए आप कि अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हैं कि शीत कटिबंध क्या है, आवश्यकता क्या क्यों पड़ी हमें अक्षांश देशांतर की, या विषुवत वृत्त क्या है, या अक्षांश रेखाएं क्या है, देशांतर रेखाएं क्या है, शीतोष्ण कटिबंध क्या है, उपोष्ण कटिबंध क्या है, या शीत कटिबंध क्या है, या अगर हम देखें तो आपको कर्क रेखा, मकर रेखा देखें जो 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ, इसको हम कर्क रेखा कहते हैं। और जो आपका 23.5 डिग्री साउथ है इसको मकर रेखा कहते हैं, राइट। सूर्य का जो है वर्ष भर इन्हीं के ऊपर प्रकाश रहता है, राइट। तो इसके बाद अब हम आगे जो चीज़ें आपको बताएंगे वो देशांतर पे रिलेटेड होंगी, जिस पे हम देशांतर बताएंगे, मानक समय रेखाएं बताएंगे, और पृथ्वी की गति किस हिसाब से, मतलब एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच पहुंचने में कितना टाइम लगता है, ये सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे, राइट। तब तक के लिए आप इन सारी चीज़ों को जान लें। यहाँ पे 2 चीज़ें और ऐड कर लीजिएगा। विषुवत वृत्त के बाद आप मान लीजिए कर्क रेखा, मकर रेखा, और आपका ये जो है 66.5 डिग्री जिसको हम ध्रुव वृत्त भी कहते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आप अध्ययन कर लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।